एवरीवन, अब हम फोर्थ का बी पार्ट सॉल्व करेंगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पौधियाना सुलभ सूत्र फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट 2। तो सबसे पहले तो हम दो स्क्वायर बनाते हैं। लेट इट बी ए बी बी सी डी पी क्यू आर एस। तो अगर हमने ये दो स्क्वायर बनाए जो कि दोनों 1 यूनिट के हैं और इनका एरिया सेम है, तो इनको मिला के एक बड़ा स्क्वायर बनेगा जिसको हम MNOP बोलते हैं। इनको बना के एक बड़ा स्क्वायर बनेगा जिसका एरिया इन दोनों का सम होगा। यानी जैसे एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। क्योंकि ये स्क्वायर है तो किसी भी साइड स्क्वायर में एरिया ऐसे निकालते हैं साइड का स्क्वायर करके। तो 1 यूनिट का स्क्वायर करेंगे जब हम, तो इसका एरिया निकलेगा सेम एरिया फॉर PQRS। तो हम वापस से 1 यूनिट का स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये भी 1 यूनिट का है। अब हमें अगर निकालना है एरिया ऑफ MNOP, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए है कि इन दोनों का सम एरिया ऑफ MNOP इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ PQRS। तो इन दोनों का एरिया का सम होगा 1 यूनिट का स्क्वायर प्लस 1 यूनिट का स्क्वायर which is 1 square plus 1 square unit। तो यहाँ एरिया ऑफ MNOP हो गया हमारा कितना, 2 स्क्वायर यूनिट पर है। तो ये भी स्क्वायर, तो इसकी भी जो लेंथ होगी उसको जब हम स्क्वायर करेंगे तभी उसका एरिया आएगा। तो लेट हम MN का स्क्वायर करेंगे तभी एरिया आएगा, तो वो 2 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे हमें MN पता चल गया क्या है, वो होगा √2। तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया। अब ये है कि जब हम सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हम इन दोनों स्क्वायर से ये वाला एक बड़ा स्क्वायर कैसे बनाते हैं, तो हमें ये आगे काम आएगा। मैंने पहले इसलिए बता दिया ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो लेट हमने माना ये जो हमारा एक स्क्वायर ABCD, हमने ABCD ले लिया, ABCD ये हमारा स्क्वायर है। अब हमने जो हमारा दूसरा स्क्वायर था विच इज़ PQRS, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड किया, ये इक्वल बने नहीं है बट इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है आपको, तो हमारा जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा 1/3 एंड 1/3। तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जिसको हम नाम दे देते हैं 1 2 3। तो अगर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो हमारे पास ये जो फर्स्ट एंड सेकंड रेक्टेंगल्स बने, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ये बड़े वाले ये ABCD वाले स्क्वायर में ऐड कर देना है। ABCD है, इसमें हमने ये फर्स्ट पार्ट इधर रख दिया और हमारा एक जो सेकेंड पार्ट है वो इधर रख दिया। तो हमारे ये फर्स्ट और सेकेंड पार्ट होगा। ये है 1 यूनिट का, ये है 1/3 यूनिट का इधर से भी, और यहाँ से इसका भी 1 यूनिट है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट बचा, ये है हमारा थर्ड पार्ट। मान लीजिए कि अगर ये थर्ड पार्ट है तो हम इसको फर्दर 3 डिवीज़न करेंगे, इसका 3 इक्वल डिवीज़न। तो अब ये भी 1/3 का हो गया, 1/3 का हो गया, 1/3 का हो गया, और ये ऑलरेडी 1/3 था। क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, तो ये भी 1/3 हो गया। अभी हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने ABC। तो हमने जो इसका A वाला पार्ट है वो हमने इधर पुट कर दिया, ये इधर आ गया। तो ये जो हमारा साइड हुआ, इसका भी साइड 1/3 है, ये ऊपर है इसका भी साइड 1/3 है। ये 1 यूनिट का है, 1 यूनिट, और ये जो है ये 1/3 का है। तो यहाँ पे हमें एक स्क्वायर मिल गया, बड़ा स्क्वायर मिल गया। आप अगर देखिए तो अब हमें क्या करना है, तो हमारे पास B और C वाले पार्ट बचे हुए हैं, तो उसको हम
नीचे बनाएंगे, ये हमारा बी पार्ट है, ये हमारा सी पार्ट है, और 1/3 ये दोनों का था, तो इसकी जो पूरी लेंथ होगी ये 2/3 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा 1/3 में डिवाइड किया है। 1/3 हमने एक पार्ट इधर भेज दिया, तो ये जो 2 बचे इसको हमने 1/3 + 1/3 किया, तो हमें लेंथ मिल गई 2/3। अब ये जो हमारे पास ये वाला सेक्शन बचा है, इसको भी हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हो गया 1 2 3, एक और 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये जो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, ये ऑलरेडी 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका था, तो इसकी जो ये वाली लेंथ होगी वो हो जाएगी 1/12, ये वाली भी 1/12, ये भी 1/12 एंड 1/12 फॉर ऑल द 4 पार्ट्स। तो अगर आप देखें कि ये जो वाला स्क्वायर है, इसका ये वाला साइड है 1 यूनिट का और ये वाला है 1/3 का, तो अब जब 1 + 1/3 करेंगे तो ये जो टोटल लेंथ हुई इस साइड की वो हुई 4/3। और अगर आप यहाँ देखें, ये 4 पार्ट्स हैं और ये इन चारों का लेंथ है 2/3, तो 2/3 अगर हम 2 लें + 2/3 तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/3। तो इसमें से क्या करना है, हमें 2 पार्ट्स उठाने हैं और इस साइड हमें ऐसे लगा देने हैं। ठीक है, और फिर जो बाकी के 2 पार्ट्स बचे इसको हमें यहाँ लगा देना है। तो ये हमारे चारों पार्ट्स इधर हो गए। अब क्या करना है हमें कि हमारे पास क्या क्या हो गया, ये हो गया एक पूरा स्क्वायर। एक क्लियर इमेज बनाती हूँ। तो जो हमारी इमेज थी वो फिगर था वो ऐसा बन गया था। ये ABCD है, ये जो हमने डिवीज़न किया था ये उसका फर्स्ट पार्ट है, ये उसका सेकंड पार्ट है, ये जो थर्ड पार्ट का ABCD किया था वो है, ये जो हमने 4 पार्ट डिवाइड किए हैं वो है। पर हमारे पास एक ये स्क्वायर बन गया अब अच्छा से, बट ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पार्ट है ये अभी भी खाली है, तो हमें इसका पूरा एरिया नहीं मिल पाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है एंड देन उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो एरिया था ये 1/12 था, ये वाला भी लेंथ 1/12 था, तो इस छोटे से स्क्वायर का जो एरिया होगा वो क्या होगा 1/12 × 1/12 विच इज़ 144। तो अब क्या करना है, अब हमें स्क्वायर से हमें स्क्वायर का एरिया पता चल गया। अब हम इस साइड से एक रेक्टेंगल काटेंगे। हमें पता है ये 1 यूनिट का है, ये 1/3 यूनिट का है और यहाँ पे जो है ये 1/12 का है। तो हम यहाँ से एक रेक्टेंगल काटेंगे। तो हमें इस फिगर से एक रेक्टेंगल काटना है जिसका एरिया इसके इक्वल हो। तो हमने क्या किया कि 1/3 हमें इसकी लेंथ पता है विच इज़ 1/3 + 1 यूनिट + 1/12, तो ये हो गई 17/12 यूनिट हो गई। और हमें पता है इसका एरिया क्या है 144। हमने एक रेक्टेंगल काटा है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ × ब्रेथ। अब हमें सिर्फ एक साइड से रेक्टेंगल नहीं काटना है क्योंकि ये दोनों साइड है, तो हमें एक साइड से इधर काटना है और एक इधर भी काटना है, तो हमें 2 रेक्टेंगल काटना है, इसलिए हम ये × 2 करेंगे, × 2। तो जब हम इसको × 2 करेंगे तो ब्रेथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 144/2। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी कि 1 × 12 किया था, तो 1/144 आना था, मैंने सिर्फ 144 लिख दिया था। तो यहाँ पे भी ये 1/144 हो जाएगा और यहाँ पे भी ये 1/144 हो जाएगा। तो जब ये तो सॉरी, ये मैंने 144 लिख दिया था गलती से, तो 1/144 × क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे 17 आ जाएगा, × 2 आ जाएगा, तो 1/12 कट गया ये। एंड देन हमारे पास जो ब्रेथ हमें मिलेगी वो होगी 1/12, 17 × 2 34, 1/408। ये हमारा ब्रेथ आ गया। अब हमें क्या करना है, तो जब हमें यहाँ उस रेक्टेंगल की ब्रेथ मिल गई तो हमें
स्क्वायर, अब हम जब इसमें से रेक्टेंगल काटेंगे एक इधर से इसकी एरिया के बराबर, एक इधर से एक इधर से, तो हमें एक स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब हमें उसका लेंथ पता करना है ताकि हम उसका स्क्वायर करके इसका एरिया निकाल पाएँ, या फिर हम सिर्फ उसका लेंथ निकालें, क्योंकि हमें सिर्फ लेंथ चाहिए। जैसे मैंने बताया यहाँ पे mn√2 है, तो मुझे सिर्फ उसकी लेंथ की वैल्यू पता करनी है। तो लेट्स सी हमें लेंथ कैसे निकालनी है, ब्रेथ हमें लेंथ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी 1/3 + 1/12 आई थी, इसमें से हम ब्रेथ माइनस कर देंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी ना। तो हमने क्या किया कि हमारे पास जो है 1/3 + 1 + 1/12 जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था यहाँ पे, तो आ गई है 17/12। इसमें से हमें माइनस करना है जो हमारी ब्रेथ आई है, जो ये आई है 1/408। तो अब हम एलसीएम लेंगे, 17 × 34 - 1 408। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 578 - 1/408 विच इज़ 577,408। तो हमने माइनस करा तो ये आ गई। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 408, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी 1.41421568। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब अगर हमें पता होगी कि √2 की वैल्यू क्या होती है, उसकी जो फर्स्ट 5 डेसिमल पॉइंट्स होते हैं वो यही सेम होते हैं एंड देन आगे होता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो बौद्धियाना सुलभ सूत्र के अकॉर्डिंग √2 की जो वैल्यू आती है वो फर्स्ट 5 डेसिमल तक करेक्ट आती है, जो कि हमने देखा 1.41421 आया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये √2 अचानक के इक्वल कैसे हुआ। मैंने आपको बताया था ना, हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं स्क्वायर की। तो जब हम स्टार्टिंग में हमने देखा था कि लेंथ जब निकालनी है तो वो लेंथ हमेशा √2 के इक्वल आएगी। mn = √2 और mn क्या थी, हमारी लेंथ थी इस साइड की। तो इसलिए √2 की वैल्यू फर्स्ट 5 डेसिमल तक सेम आ रही है, ये हमने इधर प्रूफ कर दिया।